कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स। मैं तो रोज नहाता हूँ विंटर्स में, मैं नहीं छोड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैथ्स में बैक थी मेरी फर्स्ट ईयर में। So hello guys and welcome back to the channel. I am your friend Kumar Amanjeet and you all are welcome to the 6th day of 30 days revision challenge for GATE examination. We are going to crack the GATE examination in only 30 days. यार मेरी इंग्लिश यहीं पर तक थी और द पॉइंट इसकी देखो यार, अभी ठंड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे को आना पड़ा यहाँ पे मतलब कि पार्क में क्यों आना पड़ा, क्योंकि धूप है यहाँ पे और यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है और कमरे में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इसके कारण मैं वहाँ से भाग आया हूँ। ठीक है, आज अपन जाएंगे रिवीजन करेंगे किसका, मैथमेटिक्स का। मैं ऐसे तो बोल रहा हूँ जैसे कहाँ का प्रोफेसर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैथ्स में बैक थी मेरी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, टीचर डर गया था देख करके, बोलता है बेटा तुम्हारी बैक है इतने नंबर से कि इतने नंबर आए हैं तुम्हें। मैंने बोला सर 8 नंबर आए मेरे को। वो खुद डर गया था कि भाई इतने कम कैसे हो सकते हैं मैथ्स में। तो यार देखो, सबसे पहले तो सिलेबस देख लो। मैथमेटिक्स में 8-10 हमारे चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब रही बात कि मैं इसे कितने दिन में ख़त्म करूँगा, तो मैं इसे ख़त्म करूँगा 3 दिन में, क्योंकि इसके एक तो जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी एग्ज़ाम्स में। गेट एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस हो, चाहे ईएसी हो, इसमें ये बहुत ज़्यादा वैल्यू कंटेन करता है। वैल्यू का मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मैं 3 दिन इसलिए ले रहा हूँ इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरी फटी पड़ी रहती है मैथमेटिक्स में। अब ये मत बोल देना कि भाई जब पहले से फटी पड़ी रहती है तो इंजीनियरिंग क्यों कर लिया। अब कर भी लिया इंजीनियरिंग तो मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि मन हो रहा है मेरा करने का, पड़ी लकड़ी लेने का मेरा मन हो रहा है। तो वो बोलती है ना कि लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ, आगे का खुद समझ जाओ। ठीक है, मेरे को आगे का नहीं बोलना, नहीं तो वो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर दिक्कत। कॉपीराइट नहीं आएगा यार, कई लोगों का चोचलेबाजी आजकल चल रही है। थोड़ी सी गाली दे दो तो लगता है कि भैया भूकंप आ गया। तो ये 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन्हें मैं ख़त्म करूँगा 3 दिन में। आज फर्स्ट डे मैं बता दूँ, मैं कोशिश करूँगा आज फर्स्ट डे की जो बड़ा चैप्टर है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा एक बड़ा है और इजी है। ठीक है, दूसरा वेक्टर कैलकुलस बड़ा है, ये ख़त्म कर दूँगा दूसरा। और एक और सोच रहा हूँ, 1 या 2 और सोच रहा हूँ, तो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और 9 ही चैप्टर है हमारे। न्यूमेरिकल मेथड्स आता नहीं है इलेक्ट्रिकल में, तो न्यूमेरिकल मेथड्स आता नहीं है हमारे में, तो हमारे पास बचे 9 चैप्टर। तो ये सीधा हो गया कि 3 चैप्टर पर डेज। तो मैं आज लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कर दूंगा। और बाकी कल जो है मैं प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूँ, लैप्लास और फूरियर सोच रहा हूँ, क्योंकि लैप्लास फूरियर जो है वो सिग्नल सिस्टम का भी पार्ट है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होगा इसे सॉल्व करना। और सही है, देखते हैं यहाँ पे जब तक धूप सही लगी, नॉर्मल लगी, तब तक रहेंगे। नहीं तो यार धूप जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल तेज़ हो जाती है थोड़ी ही देर में। अभी तो 11 बज रहे हैं, मैं आ गया हूँ पार्क में, अभी तो 11 बज रहे हैं, बट मेरे को मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जितना कि यार 2 बजते जो है बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा बात कर ली, अब चलते हैं डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार आजकल ना मेरे को समझ ही नहीं आता है। मैं जब भी पार्क में जाता हूँ तो मेरा फ़ोन जो है इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है जब भी मैं ट्राईपॉड पे लगा करके रखता हूँ उसे ग्राउंड पे, कि मैं क्या ही बताऊँ। अब ये एमआई की प्रॉब्लम है या सूर्य देवता का अलग ही प्रकोप मेरे ऊपर चल रहा है, मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने इन सबों में ना अपना दिमाग ख़राब करने से बढ़िया घर पर आकर के पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अगर वर्कबुक की आपको बताऊँ तो मैंने वेक्टर कैलकुलस उठाया था सबसे पहला चैप्टर, जिसमें कि 39 क्वेश्चन थे नॉर्मल वाले। और ट्राई योर सेल्फ की बात करूँ तो ट्राई योर सेल्फ में 9 क्वेश्चन थे जो कि टफ थे। और मैं अगर पीवाईक्यू की बात करूं तो पीवाईक्यू में भी 26 क्वेश्चंस थे हमारे, और मज़ा आया इनको भी सॉल्व करने में। उतना टफ नहीं था जितना मेरे को टफ लगा, बट यार मैथमेटिक्स है ना, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हो कि क्या सीन है, कब आपका दिमाग ख़राब हो जाए
क्योंकि मेरा तो दिमाग ख़राब ही हो जाता है यार मैथ्स पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मेरी कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशलिटी है इसमें। और यार मैथ्स मेरे को कतई नहीं पसंद है, मेरे को क्या कई लोगों को मैथ्स नहीं पसंद है, इसीलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं यार, अगर एग्जाम्स में है तो हमें सॉल्व करना ही है। और वेक्टर कैलकुलस का मैं बताऊँ तो जनरली 3 या 4 नंबर का आ जाता है वो एग्ज़ाम्स में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यार मैंने तो नॉर्मल सी ये क्वेश्चन सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद से मैंने तुरंत ही पानी लगा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि नहाना था मेरे को। और मैं ना रोज़ नहाता हूँ, इस ठंडी में तो मैंने फिक्स कर लिया है कि मैं रोज़ नहाऊंगा और अपनी बॉडी पे ढंग से ध्यान रखूँगा। जब तक पानी यार गर्म हो रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैंने जो उधम मचा रखी है अपने कॉपी किताब की, अपने जिस एरिया में मैं बैठ के पढ़ता हूँ उस एरिया को साफ़ कर लूँ। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक जिस एरिया में आप बैठते हो उस एरिया की आपके काम के अकॉर्डिंग वाइब होनी चाहिए। जब तक वाइब मैच नहीं करेगी तब तक चीज़ें नहीं चलेगी। और मेरा ऐसा सीन है कि मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया में अच्छे से सफाई होनी चाहिए, बिकॉज अगर नहीं सफाई हुई तो काम तो चलना है नहीं। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया और फिर मैं नहाने भाग गया। तो भाई राइट नाउ द टाइम इज़ 4:15 और मैं नहा वगैरह के आ गया हूँ। अब ये मत बोलना कि वही पहन रखा है। तो भाई विंटर्स में हम लड़के ज़्यादा कपड़े नहीं बदलते, ठीक है, ये नॉर्मल है। वो आजकल चल रहा है ना, शेर नहाता नहीं। वैसे मैं शेर नहीं हूँ, जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, मैं नहाता हूँ रोज़। सो ये है कि मैं रोज़ वही कपड़े पहन लेता हूँ, मैं रोज़ चेंज नहीं करता हूँ उतना। तो देखो अभी हो रहे हैं 4:15 और जो रेगुलर देखते हो आप लोग उनको पता है कि मैं 1-1.5 घंटे का तो नैप लेता हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा लूँगा, आज मैथ्स पढ़ा है ना यार, तो टन हैंग हो गया पूरा दिमाग। वैसे आप लोगों को तो पता ही है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, एक्सप्लेन कर ही दिया। अभी मैं जा रहा हूँ नैप के लिए, नैप के बाद मिलते हैं 6 बजे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय। तो यार एक लंबा सा नैप लेने के और चाय की चुस्कियाँ मारने के बाद से मैं 7 बजे बैठ गया अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। मेरे 2 चैप्टर्स बचे थे, एक था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और दूसरा था मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो मेरे PYQs में 78 क्वेश्चंस थे। और वहीं मैं वर्कबुक की बात करूं तो देयर आर 100 and something क्वेश्चंस इन वर्कबुक इंक्लूडिंग ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा फील हो रहा था कि वो जो मैट्रिसेस हैं ये बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और लास्ट के क्वेश्चंस पे मैं नहीं गया था 30 के बाद से क्वेश्चंस में। बट उसके बाद मैंने जब कंप्लीट सॉल्व करना स्टार्ट किया ना तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मैट्रिक्स भी जो है वो टफ हो सकता है अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज ना हो। कई के तो स्टेटमेंट्स ही मेरे को नहीं समझ में आ रहे थे, तो फिर मैंने दोस्तों से बात की। बट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक बहुत ईजी टॉपिक है अगर आपको ढंग से आता है और आपको ग्राफ के नोटेशंस का आइडिया है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आधा से अधिक चीज़ें जो होती हैं वो ग्राफ डिपेंडेंसी से चलती हैं, ये शायद आपको पता होगा। और मैट्रिसेस का तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में फील कराता है कि ये बहुत इजी है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पे जब हम जाते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस में जाते हैं, तब वो जाकर के अपना रंग दिखाता है कि नहीं भाई मैं इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं हूँ। तो इन सबों को सॉल्व करने में मेरे को अप्रॉक्स 3 घंटे लगे और ये मैं 7 बजे बैठा था और 10:30 बजे तक मैं सॉल्व करते ही रह गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया, ऐसा नहीं है मज़ा नहीं आया, ऐसा भी नहीं है कि हेक्टिक लगा, बट हाँ मेरे को कुछ स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आए थे। तो जी भैया दिस इज़ मी और राइट नाउ द टाइम इज़ 10:40 के अराउंड हो रहा है, 45 या 40 के अराउंड हो रहा है। एंड आई हैव कम्प्लीटेड ऑल टुडेज टारगेट, जो कि हमारा था मैट्रिक्स सबसे पहले था, उसे लीनियर अलजेब्रा भी कहते हैं, वो मैंने ख़त्म किया सारे क्वेश्चंस। like there are 46 questions in PYQ and there are 107 questions including all try yourself questions in workbook। अगर वर्कबुक अब वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो वेक्टर कैलकुलस का मैं आपको बता चुका हूँ क्या रेशियो थे वर्कबुक में और PYQ में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बताऊँ तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 20 क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग ट्राई योरसेल्फ इन वर्कबुक और 18 क्वेश्चंस थे PYQs में। आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द 3 चैप्टर्स। अब अगर कल की बात करें तो मैं कल बताऊंगा कि मैं कौन सा चैप्टर लूँगा। मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था कि 9 चैप्टर हैं तो इनको मैं 3 दिन में डिवाइड कर रहा हूँ। तो टुडे आई हैव कम्प्लीटेड 3 ऑफ द चैप्टर्स। नाउ कल 3 और उसके बाद 3। मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ बिकॉज एक तो ये ज़्यादा वैल्यू भी कंटेन करता है एग्ज़ाम में फॉर बोथ ES एंड
गेट। और मेरी को डर भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लगा रहता है पहले से, बिकॉज़ मेरी उतनी अच्छी है नहीं मैथमेटिक्स, जो कि मैंने आपको बता रखा है क्यों नहीं है और उसके क्या सर्कमस्टांसेस मेरे को देखने को मिले। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।